भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को ये समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं न कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। ये जो खबर आई है कि 40-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उनको खरीदने का सौदा हो चुका है और 2026 के मध्य से 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर उसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत से ऑफिशियली पाकिस्तान के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पर भी बातचीत हो रही है और भारतीय एयरफोर्स ये जोर दे रही है कि पाकिस्तान के इस फिफ्थ जनरेशन का मुकाबला करने के लिए उनके पास भी दोस्तों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि भारत को कोई भी मुल्क फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट देने वाला नहीं है। पाकिस्तान को एक तो छोड़िए, दो मुल्क देने वाले हैं। एक तो बिल्कुल तैयार खड़ा है दोस्तों, दूसरे का कोई पता नहीं है काल का, क्योंकि उसकी टेस्ट फ्लाइट चल रही है। वो उड़ सकता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन टेस्ट फ्लाइट भी 4-5 साल 6 साल से 10 साल भी लेती है। J-35 का कंफर्म है दोस्तों, वो पाकिस्तान को अभी यानी 2025 से ही डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। 2026 में 40 यानी 2 स्क्वाड्रन से भी ज्यादा हमारे पास फिफ्थ जनरेशन होंगे और ये वो तैयारी होंगे जो भारत के S-400 किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ले लीजिए या फिर रडार लीजिए दोस्तों, ये उस पर नजर आने वाले नहीं है और ये कार्रवाई करके आ जाएगी। इस बार पहली बार तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स ये कह रही है पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर चाहिए, नहीं तो हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं। दोस्तों कभी भी किसी मुल्क की एयरफोर्स कभी ऐसी बात नहीं कर सकती, क्योंकि आप कभी भी अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहते। बेशक कमजोरी आपके अंदर मौजूद है, लेकिन देखिए कितना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है। पाकिस्तान के 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से इनकी हवा निकली हुई है। दोस्तों आगे भी आपको सुनाते हैं, मुलाजा करें, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। ऑलरेडी उनके पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइनीज एयर बेसिस के अंदर, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम फोर्थ जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। J-35, जी हाँ, यही J-35 स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो एक प्राउड पोजेशन ऑफ इस समय पाकिस्तान का बनने जा रहा है। हालात इस किस्म के हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उस कैपेबिलिटी के लेवल का भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और इसको रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल खासतौर से AP सिंह साहब का भी कहना है कि हम, ऐसा लगता है कि चीन को मुकाबले तो शायद ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं। अब वहां पर तो मैच ही नहीं है इंडिया और चाइना की मिलिट्री माइट का, तो लेकिन हम पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे। ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्टेल्थ फाइटर आएगा और ऊपर से कान जो कि स्टेल्थ फाइटर है टर्की का, उसे पाकिस्तान को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो एज होगी वो 10-12 साल तक रहेगी भारत के ऊपर। आपके पास ले दे के पुराने भी 2 स्क्वाड्रन MiG-20 क्या कहते हैं 1 के बचे हुए हैं और जो मेजर स्ट्रेंथ है वो आपकी सुखोइस की है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। और या फिर जो 36 आपके राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो लड़ाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं। और फिर अगर डबल कॉरिडोर की लड़ाई हो गई, चाइना पाकिस्तान इकट्ठा, तो फिर तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर तो हमारे जो मिलिट्री चीफ हमेशा कहते आए हैं कि विल फाइट विद वॉट एवर वी हैव। लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके कि उसका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है बहुत तेज गति से हो रहा है और इंडिया को जो फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर है वो कम से कम नहीं तो और 5 से 8 साल तक दूर होगा। अगर वो बाहर से खरीदते हैं तो भी 2030 से पहले इनके पास कोई फाइटर प्लेन आएगा, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी शंका लग रही है। तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत की मिलिट्री के अंदर अगर हमारे पास ले दे के 29 स्टेम स्क्वाड्रंस हैं, 31 तो है नहीं, 2 जो MiG-21 के स्क्वाड्रन उनको अभी तक जानबूझ के रिटायर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग एंड एक तरह से क्या है, फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। बाकी बचते 29 और कहने के लिए एट वन टाइम 60% ऑफ फ्लीट इज जस्ट कैन फ्लाई एंड रेस्ट विल बी द ग्राउंडेड। तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्म फोर्सेस के हों, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और उनकी व्यथा हम लोग समझ सकते हैं।
चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तेज क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए, जो एपी सिंह है उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो निकली है कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए R&D में, हम बढ़े नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। ये एक चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था। युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उधर पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान को अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो भारत का जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वो तो एक तरीके से खतरे में है ना। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अभी अपना J-36 फाइटर जेट, जो उसका 6th जनरेशन है, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, वो डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो और ज़्यादा दिक्कत अभी खाली दो ही लोगों के पास है, अमेरिका और रशिया, दो ही देशों के पास है। और उन्होंने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किए, लेकिन चाइना ने बता दिया कि हम J-36 फाइटर्स जो है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना से स्टेल्थ जेट लेगा अगले 2 सालों में। ये पहली बार पिछले 10 सालों में हुआ है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, एडवांटेज दिख रहा है भारत के, अगर आप कंपेयर करो तो, समझ रहे हो। तो आप ये देख सकते हैं 40 साल का जो इतिहास रहा है कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो 1980 से आया था, ताकि जो सोवियत से ही हम सब कुछ, सारे जो हमारे फाइटर जेट्स थे वो सब सोवियत से, MiG-21, सुखोई 7, ये एयरक्राफ्ट, ये सब रशिया के थे, मतलब सोवियत के थे, है ना। तो यही चीज़ है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2001 में हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हालांकि डेफिनेटली सोवियत से हमने मदद ली, बढ़िया है। तेजस जो एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक मतलब क्या होता है? जो साउंड की स्पीड से तेज भागे, है ना। 2006 से 2010 के बीच में जो HAL है उसने 2 ऑर्डर्स, मतलब टोटल 40 एयरक्राफ्ट, और वो अब जाके पूरे हुए हैं। यानी कि काफ़ी अच्छा खासा वक्त लग गया है। 10 साल का डिले हमको देखने को मिला है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है जो तेजस को होल्ड बैक कर रही है। क्यों हम